अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस का। चैप्टर नंबर 3 सॉरी मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर का। सो इंशाल्लाह हम वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता आगे चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के, एंड देन हम बीएससी के मैथमेटिकल मेथड को स्टार्ट करेंगे एसएम यूसुफ वाली, एंड देन आगे बीएस ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So आज स्टार्ट किया है मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है ऐसी तरतीब या ऐसी फॉर्मेशन या अरेंजमेंट जिनको हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में तरतीब दें, तो उसको हम एरे कहते हैं। सो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस वन मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 1। मेक श्योर कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जस्ट इनकी लोकेशन ये 3 ये है 1 ये, दीज टूज आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। ये एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते सवाए इसके कि ये कहा जाए कि ये एक ही रो में है, यानी अरेंजमेंट के लिहाज से तो ताल्लुक रखता है, अदरवाइज इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। जब हम नंबर्स को अरेंज करें किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम में, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, दूसरी एलिमेंट है 4 6 5 7 8 अप टू 16। उसके बाद मैट्रिक्स में जब भी हम मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम अंडर कंसिडरेशन करते हैं, या यूजुअली कोई भी टीचर आपको समझा रहा होता है तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, तो वो पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रो क्या होती है, कॉलम एंड आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो now types of the matrices. अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले हम इनका आर्डर के लिहाज से अगर टाइप करें तो 2 टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। एक ऐसी मैट्रिसेस जिनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, यानी ये मैट्रिक्स कितनी रोज है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, या ये भी एक मैट्रिक्स है जिसकी एक रो एक कॉलम है, या फिर ये एक मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज और 3 कॉलम है। सो ऐसी रोज जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, या दूसरी टाइप की मैट्रिसेस ये होंगी कि जिनकी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर ना हो। अब इनको देखें तो कितनी रोज है, 1 एंड कॉलम 1, सो दैट्स इट्स ऑर्डर इज 1 by 1। इसका ऑर्डर 2 by 2, इसका ऑर्डर 3 by 3। अब इनको अगर देखें तो इनका ऑर्डर क्या है, 2 by 1, इसका 2 by 3। सो ऐसी मैट्रिसेस जिनकी नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि स्क्वायर ऐसी शक्ल को कहते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ बराबर हो आपस में। सो यहाँ पे देखें तो इनकी भी वाकई में लेंथ और विड्थ बराबर है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पे देखें तो इनकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, तो जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर शेप, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो कंक्लूड ये कि ऐसी मैट्रिक्स जिनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो उनको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो मैट्रिसेस कोई भी हो, आइदर वो रेक्टेंगुलर होगी या स्क्वायर होगी। अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो फिर डेफिनेट बात है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरी है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब ऐसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स जिसमें 2 एलिमेंट, तीसरी मैट्रिक्स 3 एलिमेंट, इनको अगर हम गौर से देखें तो इनमें कॉलम कितने भी बन रहे हैं लेकिन रो एक ही है, 1 रो 1 रो एंड 1 रो।
1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सो ऐसी मैट्रिसेस या ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो बने, कॉलम चाहे कितने भी हो, तो उनको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो बन रही है। इन द सेम वे अगर ऐसी मैट्रिक्स जिनका एक ही कॉलम बन रहा हो, चाहे रोज कितनी भी हो, तो उनको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? ये छोटे से टर्म थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब फर्दर हम इनके टाइप्स पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की नेचर के हिसाब से भी कुछ डिफरेंशिएट है, यानी एलिमेंट्स की तरतीब और उनमें ऑर्डर वगैरह के हिसाब से, तो वो हम डिफरेंशिएट करते हैं बकाया टाइप्स।